प्रोसेस में जो निगेटिविटी या फिर जो क्रिटिसिज्म मिलने वाले हैं ना, उनको साइड करो। मुझे ऐसा लगता है क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ। अगर कोई क्रिटिसाइज नहीं करता तब तक आपको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में ईगो आप जो नहीं कर आती क्या है। रहे हैं और वो कितना सही कितना गलत है। और हो सकता है कि वो इतना सही है कि लोगों को वो समझ नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ये भी कॉन्फिडेंस आता है कि इसे प्रूव करना है कि ये सही है जिसे लोग गलत कहते हैं। क्रिटिसिज्म से बहुत important। मेरा भी एक बहुत कनेक्शन है। मेरे को जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि क्रिटिसिज्म में एकदम लो फील करने लगते हैं कि यार मेरे को क्रिटिसाइज कर रहा है। बट मेरे अंदर एक मोटिवेशन, एक आग आती है कि यार इसने मेरे को क्रिटिसाइज क्यों किया, और फिर मैं खुद को और बेहतर बनाता हूँ। इसलिए बेहतर बनाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब ये क्रिटिसाइज करने का सोचे, तो मतलब इसकी रूह कांप जाए मेरे को क्रिटिसाइज करने से पहले। और मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये रियल एग्जांपल है, मेरी लाइफ का एग्जांपल है। तो एक मतलब मैं जब रील बनाता था तो स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ सेटअप वेटअप नहीं हुआ करता था। मैं और मेरा दोस्त बाइक से जाते थे, और माइक मेरे पास एक छोटा सा हुआ करता था। तो रील बनाने हम और मेरा दोस्त जाते थे, तो मेरे पास 2 ही 3 तरीके के कोट हुआ करते थे। और कहीं असल में, कहीं 10-90 साइड में, तो रील बनाता था पार्ट एंड ऑल वगैरह में, मोटिवेशनल टाइप में। तो एक लड़की कमेंट की, उसका नाम नहीं बताऊंगा। एक लड़की कमेंट की कि तुम्हारे पास 2 ही 3 कोट है, उसी में तुम डेली रील बनाते हो। तो चीजें मेरे को खटकी, अच्छी नहीं लगी मेरे को, और बुरा लगा ना। अच्छा, उस समय पैसे भी नहीं हुआ करते थे कि आप इतने सारे आउटफिट कैरी कर सको। आज के टाइम पे तो कितने ही आउटफिट्स हैं, कई बार रखे होते हैं अलमारी में, महीनों लग जाते हैं उसको दोबारा चेंज करने में। वो दिन है, मैं काम करता गया करता गया करता गया, 1-1.5 साल मेरे को लगा, मेरी चीजें बिल्ड आउट हुई, एक अच्छा पे आउट आने लगा। मतलब एक अच्छा पे आउट इन द सेंस, आज के टाइम पे जैसे आप बोलो कि एक आईफोन जैसे बेसिक वाला जो लॉन्च होता है, वो आईफोन मैं खरीद सकूं मंथली एक बार, तो ऐसा पे आउट आना चालू हुआ, तो चीजें बिल्ड आउट होनी चालू, पर्सनालिटी ग्रो होना चालू की। क्योंकि जब पैसा आता है ना, तो वो पैसे आपको अच्छे कपड़े देता है, अच्छा खाना पीना भी देता है। और जब लाइफ में पैसा आ जाता है ना, तो एक सेटिस्फैक्शन होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है आपका। जब स्ट्रेस कम हो जाता है तो आपकी बॉडी ग्रो करने लगती है। तो चेंजेस जब लाइफ में होने लगे, जब बढ़िया आउटफिट कैरी करने लगा, बढ़िया टायर में फोटो क्लिक्स होने लगी, वीडियोस डलने लगी, तो लड़की मैसेज करती है कि यू आर लुकिंग स्मार्ट डे बाय डे, है ना। मेरे को कमेंट करती है, मेरी व्हाइट कलर की जो शर्ट है यूएस पोलो में, उसमें वो लड़की मेरे को कमेंट करती है। वो मेरी सबसे बढ़िया पिक्स में से एक है वो। तो मेरे से फिर थोड़ा सा, मतलब वो अप्रोच करना चाहती थी। तो बट मैंने बोला कि यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, मेरा जो प्यार है वो मेरे करियर से है, और मेरा जो प्यार है वो पैसे से रिलेटेड है। और मतलब मैंने उसकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं की। इंस्टाग्राम पे आज भी मेरी ऐड है, मैं उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि शायद उसमें, या उसके बहुत सारे लोग, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज किया। कुछ लोगों ने फाइनेंशियली किया, कुछ लोगों ने मेरे आउटफिट को लेके किया, पर्सनालिटी को लेके किया। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि लाइफ में जब आप कुछ बिल्ड कर रहे हो ना, और आप ये सोचो कि आपको क्रिटिसिज्म नहीं मिलेगा, तो आप बेवकूफ हो, फिर आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। आप क्या एग्जाम्पल बताने वाले थे अपनी मेरी लाइफ? लाइफ का तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जब मैं लाइक जब मेरा बर्थ हुआ तो मैं बहुत ही एक डार्क टोन बेबी थी। और आपको भी पता है इंडिया में डार्क टोन लड़की होना कितना बड़ा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो बचपन से लेकर के टीन एज में स्कूल में मतलब मैं बहुत ही अच्छी चीजों में मतलब इन्वॉल्व थी। मुझे सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट्स, कल्चरल, क्राफ्ट्स, ये सब बहुत अच्छा आता था। बट मुझे कभी किसी ने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी। मुझे स्कूल में कभी किसी से पार्टिसिपेशन नहीं क्यों? करने दिया कि अच्छी नहीं दिखती है, स्टेज पे डांस करती अच्छी नहीं लगेगी, गाना गाते अच्छी नहीं लगेगी। तो स्कूल तो फिलहाल ऐसा ही निकला। लेकिन एक टाइम आया जब मैंने नर्सिंग किया, उसके बाद में मैंने जब एडमिशन लिया तो आई वॉज द फर्स्ट गर्ल जिसने मतलब एक डार्क टोन लड़की ने मिस फ्रेशर का विनिंग लिया। और उसके बाद में मैं ही मिस फेयरवेल भी बनी। और 4 साल की नर्सिंग पूरी हिस्ट्री में मुझसे ज्यादा फेमस पूरे कॉलेज में कोई नहीं था। सब मुझे कितना एप्रिशिएशन मेरे नर्सिंग कॉलेज में मिला, मतलब लाइक मेरे क्राफ्ट्स को मिला, मेरे ड्राइंग्स को मिला, मेरे डांस को, मेरे म्यूजिक को, डांस को, मेरे मतलब लाइक टीएनआई में सिलेक्शन मिला।
तो उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा, जब मैं नर्सिंग में की तो मुझे लगा कि शायद कुछ जगह भी गलत होती है, हाँ, कई कुछ बार लोगों भी हाँ, गलत होते हाँ। हैं। तो और समय तो सबसे बड़ा गलत होता है। तो शायद वो मेरा समय समय की नहीं एक था, सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? बदलता वो ज़रूर बदलता है। ज़रूर है और टाइम तो मेरा टाइम बदला जब मैंने नर्सिंग या ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद से आज तक कभी मैं रुकी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझसे ज़्यादा शायद कोई खूबसूरत नहीं है। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा कोई टैलेंटेड नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं हाँ, खुद से खुश रहती हूँ तो। बाय हार्ट आप अच्छे होने चाहिए। फेस का क्या है यार, अगर बहुत सुंदर ही कोई क्यों ना हो, लेकिन अगर मुँह से गाली निकले तो उसके पास में कोई बैठना नहीं चाहेगा, ये रियलिटी है। और जैसे आपने डार्क टोन की बात की, तो अभी ये शायद गुरु रंधावा की सीरीज़ में एक लड़की उसने एग्ज़ैक्टली उनकी बात हमें करनी हाँ, चाहिए। बहुत वो अच्छा किया नाम उन्होंने। मेरे को नहीं याद आ रहा है। उस लड़की को देखो कितने डार्क टोन थी, उसको जब वो कितने शूट सारे करती थी अपनी छत पे, तो हाँ, आस-पास के लोग उन्हें गालियाँ देते थे, काली है, ये ऐसी है, ये ऐसे कपड़े पहनती एंड है। अभी वही लोग और उसके साथ फोटो क्लिक हाँ, करवाने के जाएँगे और उसे बोले एज़ अ सेलिब्रिटी ट्रीट कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली वही बात आई ना कि टाइम की सबसे खास बात यही है कि टाइम बदलता ज़रूर है। ऐसी वीडियोज़ और ऐसी पॉडकास्ट के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।